मैं मानती हूँ कि हर प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत नीयत से आते हैं और वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। पर उस हज़ारों की भीड़ में हर कोई गलत नहीं था। आज जो उनके साथ हुआ है वो बहुत ही गलत है। इतनी तानाशाही की ज़रूरत क्या सच में है? क्या सरकार बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती? जो देश का भविष्य है, जिनसे देश चलेगा, क्या उनके सवालों का जवाब देना सरकार सही नहीं समझती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो भीड़ जो है वो खरीदी हुई थी? भाई साहब, जो खरीदी हुई भीड़ होती है ना, वो शाम होते ही अपने घर को लौट जाती है। आपको क्या लगता है कि देश का युवा क्या इतना फ्री है जो बस ऐसे ही सड़कों पे उतर जाएगा? वो परेशान है, वो अपने सवालों का जवाब चाहता है। आपका कैसा लॉ एंड ऑर्डर है जो एक पेपर नहीं करवा पा रहा है? मतलब नीट को तो देश में नीट का पेपर मजाक बन के रह चुका है। कितनी बार ये पेपर रद्द हुआ है, कितनी बार बच्चों की मुजानें गई हैं, कितनी बार बच्चे फ्रस्ट्रेट हुए हैं। आखिर कब तक वो ऐसा झेलते रहेंगे? और सरकार सत्ता में होकर भी इन चीज़ों का जवाब नहीं दे रही है। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ तानाशाही, तानाशाही और तानाशाही। आप क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? ऐसा क्या वो मांग रहे हैं? मैं मानती हूँ कि इस प्रोटेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो गलत डायरेक्शन में गई। ऑपोजिशन पार्टी थी जिन्होंने अपने फायदे के लिए वो प्रोटेस्ट यूज़ किया, बट ऑपोजिशन का काम है ये चीज़ करना। कोई, क्योंकि शायद कोई सत्ता में आना चाहता है दोबारा, कोई अपनी राइवलरी दिखाना चाहता है, या कोई अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है, या बहुत सारे अन्य रीजंस या कारण हो सकते हैं। बट आप तो सत्ता में हो, और सत्ता में होकर आप जवाब नहीं दे रहे हो। और आप उन्हीं लोगों को जवाब नहीं दे रहे हो जिसने लगातार 12 सालों से आपको अपने देश का प्रधानमंत्री चुना है। आप तीसरी बार हम ही लोगों की वजह से प्रधानमंत्री बने हो और आप हम ही लोग को जवाब नहीं दे रहे हो। सच बताऊं तो अब देश की हालत ऐसी हो गई है कि गरीब गरीब ही रह रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और मिडिल क्लास अपनी जिम्मेदारियों के तले पिसता जा रहा है। और शायद हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया है कुछ हद तक, क्योंकि देश की जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। सिर्फ ये नीट का पेपर ही एक मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। वुमेन सेफ्टी पे मैं क्या ही बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। और पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बिल्कुल दिल को अंदर से हिला देते हैं, पर सरकार उस पर भी कुछ नहीं कर पा रही है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट था ना कि चाय वाला देश नहीं चला सकता, वो बिल्कुल सच हो रहा है। एक चाय वाला सच में देश नहीं चला सकता है। जय हिंद, जय भारत।